हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू सी फोर्थ स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर। अभी हमारा यूनिट 1 चल रहा था, तो उसका पुनरावर्तन 1 यानी कि ये जो आपका लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर इंद्रधनुष था, इंद्रधनुष, इसके क्वेश्चन आंसर हो गए और इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। प्लेलिस्ट है हिंदी का, इंग्लिश का, मराठी का। तो तीनों प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो हिंदी भी उसके एक्सप्लेनेशन भी हैं, क्वेश्चन आंसर भी हैं सारे। ठीक है, तो वो आप देख लेना। प्लेलिस्ट सबके बने हुए हैं। न्यू सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं। और वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, 360, 480 एंड 720 पे देखना है। ओके, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो आपके लैंग्वेज का आंसर होता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़ ही लिखो। आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग सही लिखना है। आपने चैप्टर में जो पढ़ा है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, चलता है। ठीक है, अभी ये जो आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग है। डाइजेस्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो रॉन्ग है, सही है। आप लैंग्वेज अपने तरीके से लिख सकते हो, बट वो करेक्ट फ्रेमिंग होना चाहिए सेंटेंस की, एंड वर्ड्स करेक्ट होने चाहिए, मात्राएं सही होनी चाहिए। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे ये देखो क्या बोला गया है। नीचे दिए मुद्दों के आधार पर छोटी कहानी बनाओ, छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सुनाओ। ठीक है, क्या बोला गया है आपको ना, एक जंगल, कबूतरों का झुंड, बहेलिया, जाल में फंसना, मित्रों को बुलाना, जाल कुतरना, एक साथ उड़ जाना। मुद्दे दे दिए गए हैं, ये मुद्दे हैं। ये जो दिए गए हैं ना यहाँ पे, ये मुद्दे दिए गए हैं, यानी पॉइंट्स दिए गए हैं। मुद्दे यानी पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके आधार पे आपको कहानी बनानी है। ऐसी कहानी तो आपने सुनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि बस एक एक लाइन जब को जोड़ के कहानी बना दिया, थोड़ी सी कहानी जैसी लगनी चाहिए। और छोटी छोटी घटनाएं, एक जंगल था तो जंगल के हिसाब से आपको एक दो लाइन लिखना रहेगा। कबूतरों का झुंड था तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। बहेलिया के बारे में लिखना पड़ेगा। बहेलिया यानी शिकारी होते हैं जो हंट करते हैं। जाल में जब फंसे तो वो बताना है। मित्रों को बुलाना कैसे, फिर जाल को उतरना, एक साथ उड़ जाना। ये सारी चीज़ें आपको स्टोरी में बतानी है। ये मैं आपको बताती हूँ। फिर क्या बोला गया है, नीचे दिए परिच्छेद को उचित लय, विराम और आवाज़ में उतार चढ़ाव के साथ पढ़ो। पहले पढ़ लेते हैं। आज रविवार का दिन है। सिद्धू के घर अद्वैत, मुग्धा, अख्तर, जॉन सब आए और एक साथ भोजन किया। फिर आंगन में फुटबॉल, लुका छिपी खेली। घर के अंदर कहानी की पुस्तकें पढ़ी और गपशप की। 4 बजे उन सब ने आइसक्रीम खाई। बाद में सिद्धू के मित्र अपने अपने घर गए। ऐसे पढ़ना है इसको। जहाँ पे कॉमा आया वहाँ कॉमा मैंने रुक रुक के पढ़ा। जैसे देखो, सिद्धू के घर अद्वैत, मुग्धा, अख्तर, जॉन सब आए। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक सटा के नहीं पढ़ा। सिद्धू के घर अद्वैत, मुग्धा, अख्तर, जॉन आए, ऐसे नहीं पढ़ा मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा पॉज लिया, हल्का हल्का पॉज लिया। क्यों? इसका मतलब क्या है? पॉज का मतलब है ये जो अर्ध विराम है, कॉमा है, इसका मतलब होता है हल्का पॉज लेना। फुल स्टॉप का मतलब एक सेंटेंस ख़त्म हो गया। तो ऐसे पढ़ना है आपको। चित्र और प्रथम अक्षर की जोड़ी मिलाकर शब्द लिखो। अब देखो, इजी है। ये क्या है? मैं आपको बताती हूँ। ये ऐनक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऐनक, ऐनक। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड पे आते हैं। तो ये तराजू है, तो त यहाँ पे दिया हुआ है, तो तराजू, ये त है। उसके बाद ब है। ठीक है, अच्छा, ब के पहले ये देख लेते हैं, ये वाला प, परी, परी है ना। फिर स है, तो सरौता, सरौता, ये औ की मात्रा है, सरौता हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा? अभी हमें एक ये बचा है और एक ये बचा है। तो यहाँ पे ई बचा है और क्या बचा है? यहाँ पे ब बचा है। तो
अब हम इसका लिख लेते हैं, ब त ख। ये क्या है? इमली। हो गया। यही आंसर लिखना है ना, पॉज करके लिख लो देख के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो यहाँ पे पॉज कर लो और लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी चित्र की सहायता से वर्ण और मात्रा जोड़कर शब्द बनाओ और बताओ। देखो, एक तो दिख रहा है हमें, जो क्लियर दिख रहा है, देखो ये ढाल है, ये तितली है ना। तो पहले ढ, ढ हो गया, फिर एक लाइन है ढा, ये वाली लाइन लिया। फिर हमने क्या लिया, अभी ये हो गया और ये हो गया, ढा ल, ये हो गया। फिर उसके बाद त, छोटी की मात्रा ती, ओके। फिर वापस से त तो है ही, ती त ली, तो ती त ली। अब ये बड़ी की मात्रा ले ली हमने, और ये ल यहाँ पे दिया हुआ है, यही ल को यूज़ करना है, और त एक बार दिया हुआ है, तो तितली हो गया। ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे अगर देखने जाएं तो फर्स्ट आपका हो गया ढाल, बता दिया मैंने। दूसरा तितली। ये जो है ये मुझे लग रहा है पाजेब, पायल, पैजनी, जिसे हम पहनते हैं पैरों में, पाँव में, वही लग रहा है ना पूरा। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो पैजनी के लिए प है, ए की मात्रा है, पै हो गया, न भी हो गया, पर ज मिसिंग है, पैजन। और पायल के लिए देखूं कि अगर पायल बनता है तो पायल के लिए भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। प, प से यहाँ पे पा बनेगा, ल भी है, बट यहाँ पे मुझे कहीं पे य नहीं दिख रहा है। तो या तो बाय मिस्टेक कुछ यहाँ पे रॉन्ग लेटर्स दे दिए गए हैं, नहीं तो इसका तीन चीज़ बन सकता है। इसको हम तीन चीज़ बोलते हैं, पायल, पैजनी और पाजेब। ये तीनों में से कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे लेटर्स पायल और पैजन दोनों के ही नहीं मैच हो रहे हैं, क्योंकि ज ही नहीं है और ब नहीं है, तो इसलिए पाजेब भी नहीं बन रहा है ना। तो इसके लिए यहाँ पे जो आपके टीचर लिखवाएं वो आप लिख सकते हो इसका। और ये तो पैसा है, पैसा, प, और ये हो गया पै, स, एक लाइन पैसा। ये हो गया चौकोन। चौकोन कैसे हो जाएगा, च, फिर ये औ की मात्रा चौ, फिर क, फिर ओ की मात्रा हो जाएगा ये चौ को न, चौकोन। और ये हो जाएगा आपका वृक्ष, व नीचे री और वृक्ष, वृक्ष। ठीक है। ये हो गया आपका चौकोन, ये वाला इसका आंसर, और वृक्ष का आंसर ऐसे आएगा, वृक्ष। ठीक है। ये वृक्ष हो गया, पैसा, पैसा, ऐसे ये हो गया। और जो हम पहनते हैं पाँव में, पायल पहनते हैं, वैसा दिख रहा है मुझे। पैजन पहनते हैं, पैजन, वो ऐसे लिखते हैं। और पाजेब ऐसे लिखते हैं, पाजेब ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे वही मैच नहीं हो रहा है, पर ये तीनों में से कुछ एक ही है। अब ये देखो, हमें देखना है नीचे दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखो। ये देख लेते हैं इसका आंसर। ये हमने देखा था। अब यहाँ पे देखियो, देखिए यहाँ पे पूर्वा ने पुस्तक खरीदी, फुल स्टॉप। अक्षय ने खिलौना खरीदा, फुल स्टॉप। विद्या ने कितनी कहानियाँ पढ़ी, कितनी, क्वेश्चन मार्क आया, कितनी, क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क। बच्चे पतंगे कब, क्वेश्चन मार्क आया तो उड़ाते हैं, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दिया इसका आंसर कैसे आएगा। ये भी बता दिया था मैंने आपको, ये भी बता दिया था, ये कहानी ये भी बता दिया था। तो हमारा ये जो यूनिट 1 का है ना, पुनरावर्तन 1 तक पूरा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े।